हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे लोग इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन का हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कैसे करते हैं लोग इंटीग्रेशन, वो हम लोग जान गए हैं लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है हम लोग जान गए हैं लोग। अब हम लोग जानेंगे लोग, अब हम लोग दूसरा रूल पढ़ेंगे लोग। दूसरा रूल हम लोग का है बाई पार्टीशन मेथड या बाई पार्ट मेथड। इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड, इसके बारे में हम लोग समझेंगे लोग। दूसरा रूल है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, पार्ट्स रूल में अलग अलग पार्ट में हम लोग करके, जो हम लोग को इंटीग्रेशन करना रहता है अलग अलग पार्ट में करके उसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। लेट अगर हमारे पास दो फंक्शन है, अगर इफ वी हैव टू फंक्शन, लेट एक एफ एक्स है और दूसरा क्या जी एक्स ले लेते हैं। दो हमारे पास फंक्शन है, कौन सा, एक एफ एक्स और जी एक्स। अब हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि ये दोनों फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, इस टाइप का अगर कुछ इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास देखिए दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स, एक है हमारे पास जी एक्स। तो इसको हम लोग मान लेंगे लोग 1 और इसको मान लेंगे लोग हम लोग 2। ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट सबसे पहले, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, जो पहला पार्ट है हमारा एफ एक्स, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे लोग, एफ एक्स पहला पार्ट को हम लोग बाहर निकालेंगे लोग, एफ एक्स लिख देंगे लोग। और हमारे पास रेस्ट कौन बचा, जी एक्स, और इसका जी एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे लोग विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे लोग कि पहला पार्ट को हम लोग बाहर निकालेंगे और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे लोग। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, जी एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे लोग। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे लोग, माइनस। अब पहला पार्ट जो था, अब इसको लेंगे लोग, पहला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे लोग, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे लोग, देखिएगा इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे लोग। और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग तो इंटीग्रेशन में रख देंगे लोग, इसको रेस्पेक्ट टू डी एक्स। दूसरा वाला टर्म समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट में रख देंगे लोग और फिर इस पूरे का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे लोग विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। पहला जो हमारा पार्ट है, फिर से ध्यान से देखिएगा, पहला जो हमारा पार्ट है उससे हम लोग एफ एक्स माने हैं लोग, एफ एक्स फंक्शन को हम लोग बाहर निकाल देंगे लोग। फिर उसके बाद रेस्ट रिमेनिंग हमारा कौन बचा, जी एक्स। जी एक्स जो बचा हमारा, जी एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे लोग डी एक्स के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, फिर एफ एक्स जो हमारा था उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे लोग और साथ में इस जी एक्स जो था उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे लोग। ये इंटीग्रेशन करने के बाद फिर इस दोनों का जो है हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे लोग। तो इस तरह से जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं लोग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। पार्ट्स कैसे हुआ, इसको हम लोग पहला पार्ट मान लिए, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा क्या,
सेकेंड पार्ट। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, आप जानते हैं क्या हो जाता है, log x प्लस सी। लेकिन क्या आप इंटीग्रेशन ऑफ log x कर सकते हैं? ये तो कोई फॉर्मूला बेस नहीं है। क्या आप log x dx का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? फॉर्मूला में आप लोग नहीं पढ़े होंगे ऐसा। तो हम लोग इस टाइप का जो है इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला पे हम लोग करेंगे। लोग इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग log x का भी इंटीग्रेशन करके देखेंगे लोग कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। आ गया समझ में आप लोगों को यहां तक पूरा? ठीक है, आइए एक एग्जांपल्स हम लोग करते हैं लोग। इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स। इसको हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे लोग क्या, फर्स्ट पार्ट, और इसको मान लेंगे लोग क्या, सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को हमें बाहर निकालना है। तो x हमारा बाहर आ जाएगा। फिर क्या है हमारा, इंटीग्रेशन। दूसरा पार्ट को हम लोगों को gx दूसरा पार्ट जो है उसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो दूसरा पार्ट हमारा इसमें क्या है, ex। तो ex को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या है फिर आगे, माइनस। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट dfx, पहला जो पार्ट था उसको dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिएगा यहां पर डिफरेंशिएट करना है, याद रखिएगा, इंटीग्रेट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट हमारा क्या है, x। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, dx बाई dx, डिफरेंशिएट हो गया। फिर अगला चलेंगे लोग, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन। फिर क्या है, gx, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, ex, और क्या हुआ, dx, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद dx। अब आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं लोग इसको। ये हमारा x, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, आप लोग फॉर्मूला बेस्ड है, ये आप लोग जानते हैं लोग। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ex, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ब्रैकेट। पहले इसके अंदर का इंटीग्रेट करेंगे लोग, तब हम लोग बाहर करेंगे लोग। अब dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1, तो 1। अब इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू dx क्या हो जाएगा, ex dx। अब हम लोग फिर क्या हो जाएगा इसका, यहीं पे लिखते हैं आगे। ये तो हमारा सेम इट इज हो जाएगा x e रेज टू पावर x माइनस। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो क्या है यहाँ पर 1 इंटू ex, तो 1 नहीं भी लिखेंगे लोग तो कोई बात नहीं है। तो किसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, e रेज टू पावर x का। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू पावर x। और हम लोग जानते हैं लोग फिर क्या हो जाएगा, प्लस c लास्ट में। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ गए आप लोग कैसे किया है मैंने, समझ गए आप लोग कैसे हुआ। पहले क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में हम लोग को डिवाइड कर लेना है। इसको हम लोग मान लिए लोग फर्स्ट पार्ट, और ex को मान लिए हम लोग सेकेंड पार्ट। ये जो हमारा है, ये मैंने मान लिया फर्स्ट पार्ट, और ex को हमने मान लिया सेकेंड पार्ट। पहले क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को हम लोगों को बाहर निकालना है, और सेकेंड पार्ट को हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। फिर माइनस, फॉर्मूला ये है हमारा, फिर माइनस
इंटीग्रेशन ब्रैकेट में, फिर जो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx, हम लोग कर दिए। फिर उसके बाद ये जो हमारा दूसरा जो टर्म था उसको फिर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना और फिर बाहर dx लिखना है। ये dx किसके लिए है, ये बड़ा वाला जो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है उसके लिए है। फिर इसको हम लोग करें लोग तो x यहाँ पर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लोग ex माइनस माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट dx बाई dx क्या होगा 1, तो यहाँ पर 1 है तो मैंने लिखा नहीं है 1। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर x। फिर इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से हम लोग इसका बाई पार्ट से हम लोग ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, यस करते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल से लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x into e raised to power ax प्लस b into dx। यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन लिए हैं लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज टू पावर ax प्लस b इंटू dx। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप लोग। इसको आप लोग मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, इसको मान लीजिए क्या सेकंड पार्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट पार्ट को बाहर निकालना है और सेकंड पार्ट को हम लोगों को इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर ax प्लस b इंटू dx माइनस, अब फर्स्ट पार्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो dx बाई dx मल्टीप्लाई, और सेकेंड पार्ट का फिर इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ब्रैकेट बंद और बाहर dx। ये dx जो हमारा है इसके लिए है। अब यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे लोग, x यहाँ पर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू पावर x, तो हो जाएगा क्या e रेज टू पावर ax प्लस b। फिर अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसका ये जो हमारा बचा हुआ है ये टर्म, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं लोग, तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा क्या a। ठीक है, फिर माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू, इसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या अभी देखें लोग ये है, तो क्या हो जाएगा e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, ब्रैकेट 1 विथ इंटू डी एक्स। ये 1 लिखे तो इसको हम लोग हटा सकते हैं लोग। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे लोग, तो ये तो हमारा हो जाएगा x e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अब करना है, तो 1 बाई ए हमारा यहाँ पर a जो है हमारा कांस्टेंट है तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई ए हम लोग बाहर निकाल देते हैं लोग और इंटीग्रेशन करते हैं लोग e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। डी एक्स हमारा बड़ा रहेगा यहाँ डी एक्स। अब फिर अब जानते हैं लोग इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारा, तो क्या लिख सकते हैं आप लोग इसको, x e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस 1 बाई ए। इसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या जानते हैं लोग, e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, फिर अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस है तो माइनस
अब हमारा ये भी हमारा कांस्टेंट है नीचे ए की ए यहाँ पर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/a²। इसको क्या ले सकते हैं e⁻ax प्लस b डिवाइडेड बाई a² और प्लस लास्ट में c कांस्टेंट। दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे दूसरा देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एग्जांपल्स देखते आते हैं लोग ट्रिग्नोमेट्री में होगा तो कैसे होगा। सच एज हम ले लेते हैं लोग इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। तो ये हमारा हो गया, इसका हम लोग को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो इसे हम लोग मान लेंगे लोग क्या फर्स्ट पार्ट, इसे मान लेंगे लोग क्या सेकेंड पार्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये वाला हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। तो अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बाहर निकालेंगे लोग, x को हम लोग बाहर निकाले लोग और क्या सेकेंड पार्ट को हम लोग को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स माइनस फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट। फर्स्ट पार्ट का हम लोग क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो डी एक्स बाई डी एक्स, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा x है, इस वजह से dx बाई dx लिख देंगे लोग। फिर क्या है प्रोडक्ट में सेकेंड पार्ट का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स, यहां पर हो जाएगा x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, गॉट इट। माइनस इंटीग्रेशन पहले ये हम लोग करेंगे लोग अंदर का ब्रैकेट dx बाई dx क्या हो जाएगा 1। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x dx, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस x cos x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा cos x, यहाँ अंदर हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो हमें किसका करना है सिर्फ इंटीग्रेशन cos x का, तो हम लोग क्या हो जाएगा आगे माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन हमें क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब, cos x का इंटीग्रेशन हमारा होता है क्या sin x और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा c। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड, ये हमारे पास निकल गया किसका इंटीग्रेशन करके x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन करके बाय पार्ट रूल के द्वारा हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं लोग, तो हमें ये आया है। ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग अपने दिमाग में पूरा फिट कर लीजिए कि ये हमारा कैसे होता है। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट मेथड से कुछ हम लोग एग्जांपल किए लोग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे फिर दूसरा लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड और न्यूमेरिकल करेंगे लोग, आगे और पढ़ेंगे लोग। ठीक है, थैंक यू।